हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में आज हम यूनिट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आज हम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे 1 मिनट के अंदर अंदर आप करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को अच्छे से एनालाइज करके ही तैयारी शुरू करना जरूरी होता है। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही आपके लिए हम यहाँ पर फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड गेट और नेट के PYQs भी लेकर आते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए न्यू बैच हमारा आज यानी कि 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ हम कंप्लीट पेपर 1 भी आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फ्री वीडियोस को जरूर देख लेना, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, यहाँ पर कंटेंट पर जाते ही आपके सामने कंप्लीट पेपर 1 आ जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा। साथ ही यूनिट वाइज पेपर 2 के फोल्डर्स आपके सामने होंगे। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से तैयारी शुरू कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है, तो कोई भी डाउट है स्टूडेंट अगर आपको, तो गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए इजीली आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। So first question है, A tree has 2 n vertices of degree 1। So देखिए यहाँ पर आपके पास एक ट्री दिया गया है जिसमें कि कहा है 2 n vertices है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। 3 n vertices दिए गए हैं जिसकी डिग्री 2 है एंड साथ ही आपके पास n vertices दिए गए हैं जिसकी डिग्री 3 है। आप लोगों को डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन अ ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला में शेयर करती हूँ। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए टोटल वर्टिसेस कितने दिए हैं, 2n, 3n और n। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू 2n प्लस 3n प्लस n, दैट इज 6n वर्टिसेस दिए गए हैं। अब एजेस क्या होते हैं, एजेस के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्टिसेस माइनस 1। सो वर्टिसेस है 6n माइनस 1। तो ये आगे हमारे पास एजेस और वर्टिसेस। अब क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना है कि कितने वर्टिसेस और कितने एजेस उस ट्री में हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है हैंड शेकिंग थ्योरम, ठीक है। हैंड शेकिंग थ्योरम हमें बोलती है कि जो भी वर्टिसेस और उसकी डिग्री आपको दी गई है उसको आपने कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले वर्टिसेस क्या दिए गए हैं, 2n, इसकी डिग्री है 1। इसको हम प्लस करेंगे 3n वर्टिसेस विद डिग्री 2 और n वर्टिसेस विद डिग्री 3, राइट। एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एजेस के साथ। सो 2 एजेस 2e होता है ये माइनस 1, ओके। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 2n प्लस 6n प्लस 3n, दैट इज इक्वल्स टू 12n माइनस 1, राइट। सो ये आ गया 11n माइनस 12n माइनस 1। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो इस तरीके से आप देखिए n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। यहाँ पर हमने देखा था कि वर्टिसेस कितने हैं, 6n है, तो हम करेंगे 6 into 2 दैट इज 12 एंड ये था 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 11। सो टोटल वर्टिसेस आ गए 12 एंड एजेस आ गए 11। तो क्वेश्चन में देखिए 12 और 11 को लेकर ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, बट क्योंकि वर्टिसेस पहले लिखा है और वर्टिसेस 12 है, तो इसलिए सही आंसर में हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑप्शंस इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस से एक वैल्यू कम होती है। एंड इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर पहले वाले वर्टिसेस है, दूसरे वाले एजेस है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सेकंड वाली वैल्यू पहले वाली से कम है,
ठीक है, तो इसी की मदद से हम इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट कई बार ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमने क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है लेट P बी अ सेट ऑफ ऑल पीपल, लेट R बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन P सच दैट A B इज इन R। ये बोलता है कि एक रिलेशन है जिसके दो वैल्यूज है A एंड B, मतलब कि A और B एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ A इज अ ब्रदर ऑफ B। इसमें बोला जा रहा है कि A इज अ ब्रदर ऑफ B। ओके, ठीक है, ए बी का भाई है। इज आर सिमेट्रिक, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि क्या रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन में है या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख लेनी है। ये हमें बोलती है कि अगर ए बी का भाई है, ठीक है, तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। ओके, अगर ए बी के साथ किसी रिलेशन में जुड़ा है तो सेम रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताया गया है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बट ये नहीं बताया गया कि बी ए का भाई है या फिर बहन है, बी मेल है या फीमेल है, ये नहीं बताया गया। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ए बी ए का भाई है या बहन है। ओके, सो पहला आ गया नो, इसलिए ये वाला ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। सेकंड बोला है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए बी से जिस रिलेशन में जुड़ा है, बी सी से सेम रिलेशन में जुड़ा है, तो ए और सी भी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर ए बी का भाई है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर ए बी का भाई कजन सिबलिंग है, बी सी का सिबलिंग है, तो ए भी सी का सिबलिंग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तीन भाई बहन है, तो अगर पहला और दूसरा एक दूसरे के साथ भाई बहन वाला रिलेशन कर रहे हैं तो पहले और तीसरे में भी तो सेम ही रिलेशन होगा। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें नो लिखा है। तीसरी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बोलता है कि सबसे पहले तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आपका रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, एंड इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो रिफ्लेक्सिव की तो बात नहीं की गई है, तो ये तो हमने पहले ही हटा दिया। सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बट क्योंकि यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ओके, चौथा ऑप्शन है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर हमें क्या बोलता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि ये वाली प्रॉपर्टीज को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या है, पहला है नो, दूसरा है यस, तीसरा है नो और चौथा वाला भी है नो। तो इसलिए सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अगर करोगे तो और भी ज्यादा कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन 0 1 2 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन की तीन प्रॉपर्टीज आपको अभी मैंने बताई। ठीक है, तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव से हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि अगर एक रिलेशन में 4 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो उनका आपस में भी पेयर होना चाहिए, जैसे 0 0 1 1 2 2 और 3 3। ये होगा तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 0 0 है, 2 2 भी है, ठीक है, 3 3 भी है, लेकिन 1 1 का पेयर हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमने गलत कर दिया, एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 और 3 3 नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। 0 0 है, 1 1 2 2 है, बट 3 3 का रिलेशन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमने गलत कर दिया। तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ये तीनों रिलेशन मिल जाएंगे। ओके,
तो वैसे तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव के साथ साथ उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और उसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना होता है, बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्सिव को चेक करके ही आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट भी अगर आप PYQs की सीरीज चाहते हो तो वो भी मैं लेकर आऊंगी। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। आपके पास रिलेशन A दिया गया है और उसी से जुड़ा रिलेशन R दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि जितने भी ये पेयर्स गिवन है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ये बोलता है कि जितने भी पेयर्स आप लोगों को दिए गए हैं, इन सभी को अपने आप से भी इनका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या गिवन ऑप्शंस में ऐसे रिलेशन दिए गए हैं या फिर नहीं? तो देखिए, ए का रिलेशन है, ए का है, बी भी है, सी नहीं है, ठीक है। सी का रिलेशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक बोलता है कि अगर रिलेशन अगर ए बी है तो जरूरी नहीं है बी और ए भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक इसको बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक बोलता है कि ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सी डी दिया गया है लेकिन डी सी नहीं है, सी जी दिया गया है लेकिन जी सी नहीं है, ठीक है। वैसे ही डी जी दिया गया है लेकिन जी डी का रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां से हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि हमारा रिलेशन क्या है, एसिमेट्रिक है। अब रिलेशन एक बार में या तो एसिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक इसको बोल सकते हैं, या तो सिमेट्रिक होगा। अब हमने देख लिया कि ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको क्या बोलते हैं, ए हमारे पास नहीं है, सी भी नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं है, बी है बट नॉट ए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको जरूर समझ आ रहा होगा। फीडबैक देते रहिए ताकि मुझे भी पता लगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट exceeding 100 that are either odd or square of an integer। ओके, तो हमें देखिए 100 से ज्यादा आगे को नहीं बढ़ना है और पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं 100 तक के। तो 100 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ओके, 100 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 से 100 बोला गया है, ठीक है। ऑड नंबर्स कितने होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास टोटल 50, ठीक है। 100 में 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे 50। दूसरा बोला गया है स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास? 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर है 9, देन वी हैव 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर इज 36, राइट, ठीक है। 36 आ गया। अगला 7 का स्क्वायर वी हैव 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 एंड 100। तो यहाँ पर हमें बोला है या तो वैल्यू ऑड होनी चाहिए या तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स को ही ढूंढना है। तो 50 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंसिडर कर दिए एंड इन 10 में से अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ 5 नंबर्स ही हमारे पास ऑड है। सॉरी, यहाँ पर एक बार मैं वापस आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में देखिए ऑड नंबर्स आपके पास 50 है, ठीक है। एंड स्क्वायर्स की अगर बात करें तो आपके पास वैल्यूज आई थी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में ढूंढने को बोला गया है या तो वैल्यू ऑड होनी चाहिए या तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस में ऑड वैल्यू 50 है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इंटीजर में हमने
जो ऑड वैल्यूज है वो ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, जैसे कि 9 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, 49 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो इसमें टोटल 10 में से 5 वैल्यूज हमारे पास ऑड है और 5 वैल्यूज इवन है। ऑड वैल्यूज को यहाँ पर ही हमने इंक्लूड कर लिया है, तो अभी बाकी की 5 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 55, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि ऊपर वाली जो ऑड वैल्यूज हमने 100 में से सेलेक्ट की थी, उन ऑड वैल्यूज में से ऑलरेडी हमने क्या कर लिया था, स्क्वायर्स को भी इंक्लूड कर लिया था। बाकी के जो इवन नंबर्स थे वो 5 बचे थे जिनको हमने फाइनली ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर ऑन सेट विद 4 एलिमेंट्स। सो 4 एलिमेंट्स के सेट में कितने रिलेशंस होते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही है। ये हमें बोलता है कि 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस n, ये होता है इसका फॉर्मूला। सॉरी, इसको आपने ऐसे लिखना है, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n दिया गया है 4, आप इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 16 माइनस 4। ओके, सो 2 रेज टू पावर 16 माइनस 4 आ गया 2 रेज टू पावर 12। सो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से थोड़ा बड़ा लिख कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 रेज टू पावर n है, इसको हमने माइनस करना है n के साथ। n की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। देयर विल बी स्नो इन जनवरी, तो ये बोल रहा है कि जनवरी के महीने में स्नो पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट है। व्हाट इज द टाइम नाउ, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। टुडे इज संडे, ये आपको बता रहा है, ये एक स्टेटमेंट है कि भाई आज संडे है, ये भी सही है। यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये एक सजेशन है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। इन PERT CPM द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। सो PERT और CPM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, PERT CPM में मर्ज इवेंट जो होता है वो हमें बताता है कि कंप्लीशन हो गई है 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स की। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।